हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में ढेर सारी खबरें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम खबरें बेइंतहा पसंद आएगी। आज के हेडलाइंस में देखते हैं कि क्या क्या खबरें होंगी। सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर और सबसे खुश कर देने वाली खबर यह है कि कर्नाटका में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है। कर्नाटका के सीएम का कहना है कि कर्नाटका में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बेलगाम शहर में नो पार्किंग का मसला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पिछले बुलेटिन में भी हमने इस बात का जिक्र किया था। और कर्नाटक में दाखिल होने के लिए RT-PCR का होना बेइंतहा ज़रूरी है। फिल्मी दुनिया में बात करते हैं मनोज कुमार की। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग का नया नाम क्या दिलीप कुमार के नाम पे रखा जाएगा। स्पोर्ट्स की दुनिया में ढेर सारी खबरें हैं, आप देख रहे हैं। शहर भर में एक ही गूंज हो रही है और हर शहरी के ज़ुबान पे यही एक बात है, क्या सर फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा, फिर से दुकानें बंद करना पड़ेगी, फिर से ऐसा होगा, फिर से वैसा होगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मैया ने ऐलान किया है कि कर्नाटक में ऐसी कोई बात नहीं होगी। कर्नाटक में लॉकडाउन फिर से कभी नहीं होगा। ना स्कूल बंद किए जाएंगे, ना कॉलेजेस बंद किए जाएंगे। आप इत्मीनान रखें। मैं फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कर्नाटका में लॉकडाउन नहीं लगेगा और ना ही स्कूल और कॉलेजेस बंद होंगे। लेकिन श्री बसवराज का कहना है कि हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में शुरू होकर महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मई का कहना है कि हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। शहर भर में इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि आप बराए करम मास्क लगाएं तो आपके लिए बेहतर है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। हमने कई मरतबा इस बुलेटिन में इस बात का भी जिक्र किया था कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। जैसे ही आपको कोई सर्दी खांसी या थोड़ी सी बुखार हो तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप रब्ता कायम करके अपना इलाज करें तो आपके लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है, सोसाइटी के लिए बेहतर है। बराए करम आप मास्क का इस्तेमाल भी करें और जितना हो सके आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़्यादा खांसी को आप मामूली खांसी ना समझें, बुखार को भी आप नज़रअंदाज ना करें। उम्र दराज लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपने सेहत का ख्याल रखें। कोविड-19 का ये नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन नाम की एक फिल्म भी बनी थी जिसका पोस्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। अफ्रीकन ममालिक से शुरू हुआ है और भारत ने इस बात का ऐलान किया है हम अफ्रीकन ममालिक की मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें तमाम जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं जैसे PP किट, ड्रग्स, मेड इन इंडिया वैक्सीन हम देने के लिए तैयार हैं अगर उनको ज़रूरत हो। फिर से एक बार मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस वेरिएंट को आप मामूली ना समझें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप देख रहे हैं पार्किंग हमेशा एक हर एक की जुबान पे भी ये मसला चल रहा है आजकल बेलगाम शहर में। पार्किंग कहाँ करें और कहाँ ना करें, कहें तो किससे कहें और बोले तो क्या बोलें। पिछले बुलेटिन में भी हमने इस बात का जिक्र किया था। बेलगाम में केली से लेकर कॉलेज रोड तक जिसका रकबा 3 किलोमीटर है, आप अपनी सवारी, आप अपनी गाड़ी, अपना 2 व्हीलर्स, अपना 4 व्हीलर्स कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। 3 किलोमीटर के इहाते में नो पार्किंग के बोर्ड्स लगाए गए हैं और लोग बेइंतहा परेशान हैं। उनका कहना है तो करे तो क्या करें, कहें तो किससे कहें और पार करे तो कहाँ करें। कई लोगों का ये कहना है, लेकिन मैंने कई लोगों से बात की, कई बिजनेसमैन से बात की। उनका ये कहना है कि हमारा बिजनेस 50% से ज़्यादा कम हो गया है। इसकी असल वजह है कि यहाँ पे ग्राहक यानी कस्टमर्स पार्किंग न होने की वजह से हमारे दुकानों को नहीं आ रहे, हमारे पास कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहे। On our business because both the sides there is no parking and from KNE till College Road everywhere there is no parking. Where do we park our vehicles and moreover where do our customers park their vehicles. So this is actually there are no customers only from last 1 week. Already COVID has hit business so much and now even these traffic rules are actually
having a big impact on our business. Our sales are going low. There is no customers. We don't know how to recover, and we have to pay the rent also. So this is really not working. So I request all the public to come forward and take a step and file a complaint against, or at least what do you say, request the cops to remove the boards and help us and support us. And I really don't know who is responsible. Corporation is responsible. Sorry. Corporation is responsible for all Yeah, this. this is because all this is corporation rules only. Yeah. They should in fact support business rather than actually put so much of restrictions. So I would request the corporation people to actually remove the no parking boards and support our business. थैंक यू वेरी मच। सिद्दीकी साहब, क्या चल रहा है? ये पार्किंग का प्रॉब्लम करे, नो पार्किंग ला टुडे, जिसकी वजह से कस्टमर आ रहे नहीं हमारे। हाँ। पहले से तो बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है जी। और भी उसमें पार्किंग का पार्किंग करने की वजह से बहुत तकलीफ आ रही, कस्टमर ठहरने पे आपको। तो कैसा करने का? ये प्रॉब्लम किसका है? पुलिस का है क्या कॉर्पोरेशन का? पुलिस का प्रॉब्लम है। नहीं, पुलिस का प्रॉब्लम नहीं, कॉर्पोरेशन ने आपको सही से पार्किंग कॉर्पोरेशन से क्या भी नहीं हुआ, जी। ये पुलिस को प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि कॉर्पोरेशन का प्रॉब्लम है। नहीं, पुलिस आके परसों बोर्ड लगाए और प्रॉब्लम कर को गए। अभी एक्चुअली एक साइड को देना नहीं प्रॉब्लम, हमारे खुद की गाड़ियाँ रुकाने के लिए भी जगह नहीं आते। तो बाद में कस्टमर कैसा रुकने वाला, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और 2-3 दिन से बिजनेस कम हुआ हमारा। जी। प्रॉब्लम, और वहाँ भी वो साइड भी पार्किंग नहीं, ये साइड भी पार्किंग। जी। बाद में पूछे तो बोल रहे कि अधिवेशन के बाद देखेंगे। अधिवेशन के लिए वो क्या प्रॉब्लम है पार्किंग का? इतना साइड में पट्टा मार रहे, उसकी वजह से इधर पार्किंग करो बोले। अभी वो पट्टे के अंदर भी पार्किंग करने का नहीं बोल रहे, तो कैसा करने का? ठीक है, अगली बार किसको वोट देंगे आप? वो अगली बार वोट देंगे, बाद में देखेंगे। अभी हमें सब लोग कमिश्नर के पास जाना कर को सोचा, एक नोटिस बना को, तो कमिश्नर को एक ये देंगे, नोटिस देंगे। तो क्या प्रॉब्लम होता है देखेंगे बाद में। हाँ नितिन, नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कस्टमर पहले ही कम है कोविड में, और ट्रैफिक की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है हमको। तो जल्दी से जल्दी इसका निर्णय ले, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, पार्किंग का कैसा प्रॉब्लम चल रहा है? पार्किंग का एक्चुअली सर लास्ट 4 डेज से पार्किंग लगाया है, बोर्ड इधर है। तो उसकी वजह से कौन सा भी कस्टमर लाइन पर पार्किंग नहीं कर रहा है। उसके लिए हमारा कस्टमर एंट्री बहुत ही कम हो रहा है सर। कस्टमर का पार्किंग किधर भी व्यवस्था भी नहीं किया है पार्किंग के लिए। तो कस्टमर पूछ रहा है किधर पार्क करके आने का सर। तो आप थोड़ा हेल्प किया तो अच्छा होता सर, ये पार्किंग बोर्ड हटाया तो अच्छा होता। क्योंकि हमारा बिजनेस अभी कोरोना की वजह से पहला बिजनेस कर पाया है, बाद में ये पार्किंग भी नहीं रहा तो और भी मुश्किल होते सर बिजनेस करने के। ये करके और कंप्लेंट भी बहुत आ रहे हैं, पार्किंग नहीं तो हम कहाँ आने का, कैसे पार्क करने का, कहाँ कैसे अटेंड करने का करके प्रॉब्लम हो रहा है। और कोविड अभी स्टार्ट होने वाला है बोल रहे हैं, और लॉकडाउन होने वाला है बोल रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है ना, कस्टमर नहीं आए तो। बिजनेस में तो हर बिजनेस में इफेक्ट होता ही है सर। पार्किंग का रहना बहुत ज़रूरी है हर जगह में, मतलब कोई भी बिजनेस वाले को पार्किंग का होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग के बारे में जब पुलिस सहकार्य करेंगे तो अच्छा होगा, उतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। अभी कस्टमर कितने आ रहे थे और कितने कम हो गए? कस्टमर तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, एक हालांकि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, ऐसा है। कस्टमर में थोड़ा बहुत इफेक्ट, जब बिना पार्किंग के बिजनेस नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। नो पार्किंग वैन का दौरा शहर भर में जारी है और हर रोज़ ये गाड़ी और हर रोज़ ये वैन शहर भर में घूमती है और कई ऐसे स्कूटर्स अपने वैन में उठा कर ले जाते हैं, जिसका जुर्माना 1620 रुपये टू व्हीलर्स के लिए है और तकरीबन 2500 फोर व्हीलर्स के लिए है। जहाँ पे बिजनेसेस अभी सितंबर से शुरू हो गए हैं, लोगों के पास पैसों की कमी है, पता नहीं वो 1620 रुपये किस तरह से अदा करें या 2500 रुपये किस तरह से अदा करें। देख रहे हैं शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा
सर्दी, सर दर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श। आप देख रहे हैं। अब चलते हैं छोटी छोटी और मुख्तसर खबरों की तरफ। जितना दिमाग चोरों के पास होता है, जितने शातिर चोर होते हैं, शायद ही कोई होता होगा। और चोरों के पास हर दिन नए नए आइडियाज़ बनते जाते हैं। बात करते हैं बेंगलुरु की उस ज़ईफ़ खातून का जिसके घर में 4 अफराद एक कर दाखिल हुए। मेडिकल ऑफिसर्स हैं और आपसे वो तमाम दस्तावेज़ देखना चाहते हैं, जैसे कि कोविड-19 के आप वैक्सीन लिए या नहीं लिए, और दूसरे शनाख्ती कार्ड का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन फ़ौरन बाद एक शख्स ने उनके कनपटी पे बंदूक लगाई और उनसे तमाम जेवरात छीन लिए। ये बात किसी के साथ भी हो सकती है। अपने घर का दरवाज़ा अजनबी लोगों के लिए कभी ना खोलें। क्रिकेट की दुनिया में अब शादी का माहौल चला हुआ है और इसमें एक नया नाम है राहुल तेवतिया जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते। उन्होंने अपने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और उन्होंने रिद्धि पन्नू के साथ शादी रचाई। इस शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए थे उनके दोस्त नीतीश राणा, ऋषभ पंत और चहल। दिलीप कुमार एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे। मुंबई में बनाए जाने वाला एक नया ब्रिज जिसे कहते हैं वर्सोवा बांद्रा सी लिंक। कांग्रेस के लीडर असलम खान ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। इस बात का जिक्र किया है कि मुंबई में बनने वाले वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम जो अभी तक ज़ेर तकमील है, इसका नाम दिलीप कुमार के नाम पे रखा जाए तो बेहतर है। मुंबई में बहुत से ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी मार्क रखा गया है, नरगिस मार्क रखा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि नए सी लिंक का नाम दिलीप कुमार रखा जाएगा। आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं। फिल्मी दुनिया में बात करते हैं भारत कुमार यानी मनोज कुमार। असली नाम है हरिकृष्ण गिरिस्वामी। 1937 में पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई और पार्टीशन के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम ढूंढना शुरू किया। मनोज कुमार ये नाम लिया गया दिलीप कुमार की फिल्म शबनम से। शबनम में दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार था, जो मनोज कुमार को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार इख्तियार किया। मनोज कुमार भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं और इनमें देशभक्ति का बेइंतहा जज्बा है। मनोज कुमार ने शहीद, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, 10 नंबरी, हरियाली और रास्ता, 2 बदन ऐसी बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किया और उन्होंने दिलीप कुमार के साथ क्रांति में काम किया। मनोज कुमार जो भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, 1992 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन मनोज कुमार कभी भी भारत के मसाइल में अपना ख्याल जाहिर नहीं करते। हालांकि उपकार में जिसमें उन्होंने एक किसान का रोल अदा किया था और किसानों से अपनी हमदर्दी जताई थी, लेकिन बॉर्डर के किसानों के साथ उनकी कोई हमदर्दी दिखाई नहीं दी और न ही उन्होंने किसानों के बारे में कुछ कहा। ऐसे कई मसाइल भारत में हैं, लेकिन ये भारत कुमार कभी भी किसी मौजू पे अपना ख्याल जाहिर नहीं करते। और अब फिल्मी दुनिया से रिटायर्ड हो गए हैं और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। अब उनकी उम्र 88 साल हो गई है। आप देख रहे हैं। चलते हैं खेलों की दुनिया में न्यूजीलैंड और इंडिया का पहला टेस्ट जो कानपुर में खेला गया था वो ड्रॉ हो गया। और ड्रॉ होने की असल वजह ये थी कि भारत के बैट्समैन ने ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे बुरी तरह से फेल हो गए और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रंचीन और एजाज ने ये ड्रॉ करने में न्यूजीलैंड की बड़ी मदद की। पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट बांग्लादेश के साथ 8 विकेट से जीत लिया और उसमें असद अली को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल, मेगा ऑक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं और ये मेगा ऑक्शन शुरू हो रहा है 25 और 26 दिसंबर को। बहुत से प्लेयरों को रिटेन किया जा रहा है, इसका जिक्र भी हमने कर चुके हैं। लेकिन पीकेएस यानी पंजाब ने सिर्फ 2 प्लेयर को रिटेन किया है और बाकी तमाम को रिलीज किया है। बीसीसीआई ने अब नया कानून बनाया है कि आप सिर्फ फॉरेन के 2 प्लेयर ही रिटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत से फॉरेन के प्लेयर्स को रिलीज किया गया है।
न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि आप न्यूज़ ट्रैक बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं